चलिए, तो देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या क्या होता है, सारे के सारे हमने आपको स्टेट बताए, इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये वाला जो इक्विलिब्रियम आपको दिख रहा है लिक्विड से वेपर बनना, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल इक्विलिब्रियम। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बताया हमने, डायनामिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है बताया, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वेशन। इससे जनरेट होता है क्या बेटा, के सी जनरेट होता है ना। ये सारी चीजें आपको बताई। इसमें टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, फिजिकली मतलब सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस बनना, सॉलिड से गैस बनना, ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम कहलाते हैं। इसके बाद देखिए सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम है, ये वही है सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, सॉलिड से डायरेक्ट और डायरेक्ट वेपराइजेशन होना। ये कंप्लीट स्टेट है, क्या क्या चीजें कैसे कैसे इक्विलिब्रियम होती है। बेसिकली चैप्टर यहां से चालू होता है। ये नीचे से जो ऊपर जा रहा है ये किसके बारे में बता रहा है आपको, कौन है ये, प्रोडक्ट है। और ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है ये किसके बारे में बता रहा है बेटा आपको, और कौन कौन है नीचे, और कोई है नीचे, ये सारी चीजें बताई। फिर इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं इसको। ये वही चीज है, डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम। ये देखिए ये वाला आप लोगों को बताया था मैंने, ये वो कंडीशन है, ये वो जगह है जिसको आप किस नाम से बुला रहे हो बेटा, इक्विलिब्रियम, है ना। ये एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम था, इसीलिए आप लोग को बताया। मैंने जो एग्जांपल दिया था वो किसका दिया था, याद करने की कोशिश करो, H2 प्लस, हाँ I2 डेट गिव्स 2HI का दिया था। एनसीईआरटी में जो एग्जांपल है वो किसका है बेटा, N2 और 3H2 डेट गिव्स 2NH3 वाला है। दोनों के एग्जांपल मैं इसको इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं इसको असाइनमेंट में डाला हूं, इसीलिए इसको नहीं दिया यहाँ। ये देख सकते हो ये H2 और I2 वाला ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी सेम है, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया है ग्राफ को, ठीक है। वही चीज है, हमें ये स्थिति को देखना है, ये है इक्विलिब्रियम। ये तो रिएक्शन में रिएक्टेंट कंप्लीट हो गया और ये रिएक्शन खत्म हो गया, है ना, मतलब रिएक्टेंट पूरा खत्म हो गया, रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। ये इक्विलिब्रियम वाला नहीं है, ये ग्राफ सिर्फ यहां तक का ग्राफ इक्विलिब्रियम वाला है। इसके ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीट रिएक्शन है, और हम जो पढ़ रहे हैं बेसिकली वो कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं टू वे रिएक्शन। मतलब जिसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल शब्दों में हम क्या बोलते हैं, टू वे रिएक्शन को किस नाम से बुलाते हैं हम, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बोलो, एक रिएक्शन होता है जो ओनली वन वे चलता है, और दूसरा जो रिएक्शन होता है जो टू वे चलता है, दोनों साइड चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं। ये निशान कब डालते हैं बताओ, यस यही समझा रहा था। ये वाला जो ग्राफ दिया हुआ है वो रिवर्सिबल का नहीं है, तभी तो रिएक्टेंट पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया ना, और प्रोडक्ट पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल। तो ये वाला ग्राफ दे दिया ऐसे ही समझाने के लिए। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया के बारे में, के सी के बारे में, देन आगे चल के उन्होंने इंट्रोड्यूस किया के पी के बारे में, है ना, के पी के बारे में इंट्रोड्यूस किया। ये देखो ये रिएक्शंस है, ये मैंने बताया था आपको, रिएक्शन को उलटने पे 1 हो जाता है, कई बार बता चुका हूं, दोबारा फिर से एनसीईआरटी में देख लीजिए। रिएक्शन को उलट दिया मतलब उल्टा कर दिया, रिएक्शन के मोलों की संख्या आधी कर दी तो पावर भी क्या हो गया, आधा हो गया। के पावर के साथ खेलना है आपको। इसके बाद होमोजीनस, ये देखिए होमोजीनस इक्विलिब्रियम आएगा तभी आप केपी के बारे में पढ़ोगे। तुम लोग क्या कर रहे थे रे नीचे, है ना। यहां पे देखिए ये इंट्रोड्यूस हुआ किसके बारे में बेटा, केपी के बारे में, केपी के बारे में इंट्रोड्यूस हो गया, है ना। तो केपी में कहा दोस्त, कहाँ है और क्यों, अबे तुम लोग ना सुधर जाओ, बता रहा हूं, बेवजह का छुट्टी मारना छोड़ दो, फोन जाएगा अब सबके घर पे। इसके बाद देखिए बेटा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, डायरेक्ट केपी केसी बताइए। देखिए हमारा असाइनमेंट अभी जो दिया गया है, असाइनमेंट नहीं डीपीपी का पहला वाला जो क्वेश्चन है वो ऐसा ही है सेम। यदि आप लोग को अभी मिला होगा डीपीपी उसको देखो जरा, पहला क्वेश्चन सेम ऐसी है जिसमें केसी की वैल्यू दी है, टेम्परेचर दिया है, एक इक्वेशन दिया है और केपी पूछ रहा है ना, वैसे ही वाला, उस वैसे ही रिलेटेड, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना। इसके बाद में हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम आ गया जिसमें अलग अलग फेज है, इस तरीके का केसी केपी में रिलेशनशिप है, ये इस तरीके का। इसके बाद सबसे लास्ट में आ जाता है आपका एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में एक नया टर्म पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड द क्यू।
याद होगा आप लोगों को, Q बड़ा है, Q छोटा है, Q बराबर है, मैंने यहीं से उसको छापा है। आप लोग को जो नहीं लिखवा पाया था मैं Q बड़ा छोटा वाला, वो यहीं से था, एनसीईआरटी से ही था भाई, अपने से नहीं बनाया था, ठीक है। तो एनसीईआरटी में भी दिया है। कब बैकवर्ड जाना है, Q बड़ा है तो क्या हो जाएगा बैकवर्ड, Q छोटा है तो क्या हो जाएगा फॉरवर्ड, और बराबर है तो क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम। हमने बताया था आपको, इसको ऐसे ही याद करना है। तो ये इसका QP वाला ये सारा का सारा देख लीजिएगा। इसके बाद यहां से आ जाता है कैलकुलेशन द कंसंट्रेशन। इस अब हम इक्विलिब्रियम को लेकर आएंगे, लेकर आने वाला कंडीशन याद है ना, एट t इज इक्वल्स टू 0 पे, एट t इज इक्वल्स टू t पे, वो वाला कैलकुलेशन है। ये देखो, ये है कंसंट्रेशन 3 0 0, इसके बाद एट t इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स एक्स, और ये करके इन्होंने इक्विलिब्रियम वाला लेकर आया, इक्विलिब्रियम को लेकर आने वाला। रिलेशनशिप बिटवीन के क्यू जी ये सब आगे चल के पढ़ लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आगे चल के मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा और उसमें आ जाएगा ये वाला। हालांकि आप लोगों को अभी कोई काम नहीं है इसका, क्लास 12th में जाओगे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, वहां इसका काम है ये सब फॉर्मूले का, है ना, यहाँ कोई काम नहीं है। फिर भी मैं बता दूंगा क्या होता है कैसे होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में है तो बताना पड़ेगा। इसके बाद देखिए इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ये आ गया आपका ली चैटलियस प्रिंसिपल। ली चैटलियस प्रिंसिपल के बारे में मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था, ये वही स्टेटमेंट है। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन कैसे कम हो रहा है। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड एक्सपेरिमेंट दे दिया। इसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, प्रेशर के बढ़ने और कम होने से क्या प्रभाव पड़ता है। एडिंग ऑफ इनर्ट गैस है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ये हमारे 5 एक्सपेरिमेंट है जो हमारे सिलेबस में है। ये यहाँ पे खत्म हो गया चैप्टर, मतलब हमारे हिसाब से। और अब एक नया चैप्टर चालू होने वाला है जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। यहां तक मैंने आप लोगों को बताया था, यहां तक आप लोगों को कराया था। अब जरा देख कर बताओ ये वाला जो डीपीपी है ये किसको किसको नहीं मिला है, पहले इसी के क्वेश्चन करेंगे आज, है ना। आज सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होगा। ये वाला डीपीपी किसको नहीं मिला था बताओ, ऐसा कोई क्लास में जिसको ये डीपीपी नहीं मिला है तो ले लीजिए प्लीज। ये वाला डीपीपी किसको नहीं मिला है बताइए, फिर मैं आगे का चालू करता हूं कहानी। हाँ मिल गया था सबको, 1 2 आ रहा है, प्रिंट आ रहा है, ठीक है। बाकी लोग को मिल गया है ना। चलिए तो ये वाला डीपीपी निकाल लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना चालू करेंगे, हम सब मिलके सॉल्व करेंगे इसको बेटा। चलिए मिल जाएगा जिन लोग को नहीं मिला है, और जिन लोग को मिल गया है थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें, चलिए थोड़ा अपना दिमाग भी लगाओ, मैं करता हूं आप लोगों की मदद। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, प्रिंट आ रहा है, 2 मिनट। जितने लोग के पास नहीं है उन लोगों की बात बोल रहा हूं। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है बेटा, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है बेटा, केसी बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, केसी बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा जल्दी से बता। अच्छा केसी निकालना है बेटा, केपी बराबर दिया हुआ है बेटा 167, और टेम्परेचर बराबर कितना दिया हुआ है बोलो बेटा 800 डिग्री सेल्सियस। पार्थ निकाले क्या बेटा, कौन बोल रहा था 800, कोई कुछ बोल रहा था, रिजल्ट आया क्या इसका बेटा, पास कर देना। कौन कौन नहीं लिया था, इसके पास अवेलेबल नहीं है, 1 2 3
है ना बेटा, पीछे दे देना प्लीज, पास कर देना, और एक प्रक्षाल को दे देना ये बेटा, ये भी ठीक है। चलिए, बाकी सबके पास है ये वाला डीपीपी, देख लीजिए, ईमानदारी से बताइए है कि नहीं है, ले लीजिए दोबारा, क्योंकि सॉल्व तो आपको करना ही पड़ेगा। अब देखिए, केपी के कैलकुलेशन में ना सबसे पहले मायने रखता है डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी आप किसी भी इक्वेशन को देखकर कैसे बताओगे भाई? CaCO3 डैट गिव CaO प्लस CO2। एक इत्तेफाक की बात है कि ये सॉलिड है भाई मेरे, ये भी सॉलिड है और ये गैस है। अगर मैं डेल्टा एन जी यहां पे निकालना चाहूं तो वो क्या आ जाएगा, बोलो बेटा? 1 माइनस क्या आएगा बेटा? 0। यथार्थ फिर नहीं आया, वो तो छोड़ूंगा नहीं मैं, आज घर पे फोन करूंगा उसके। तो ये हो गया किसके बारे में बेटा? डेल्टा एनजी के बारे में। अब जरा मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं बेटा, केपी इज इक्वल टू केसी, आरटी की पावर क्या हो जाएगा, बोलो बेटा? डेल्टा एनजी। तो आ तो गया यार, इतना आसान क्वेश्चन था ये, मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल नहीं है। केपी की वैल्यू दी है बेटा 167 दिया है, इज इक्वल टू केसी आपको निकालना है बेटा, आर इंटू टी। आर की वैल्यू क्या लेना है बेटा, बोलो? 0.0821 लेना है बेटा। टी की वैल्यू कितनी है बेटा? 800 डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस में कभी नहीं लिखते, आपको किस में लिखना है बेटा? उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा? प्लस 273 क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी से बताओ? 3 7 10 मत 10 है ना, 1073 यही तो आया जी, 1073। और इसके पूरे की पावर क्या आ जाएगी बेटा? 1। तो ये नीचे आ जाएगा बेटा, तो के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 167 डिवाइड बाय 0.0821 इंटू 1073। अब मैं तो कैलकुलेटर से कर सकता हूं, आप करिए हाथ से सॉल्व। 167 डिवाइडेड बाय 0.0821 इंटू 1073, बेटा आंसर आ रहा है मेरा 1.89। ऑप्शन है क्या बेटा? ऑप्शन है एग्जैक्ट ऑप्शन है यार, एग्जैक्ट ऑप्शन है। और जरा इत्तेफाकन देखिए, आप ना थोड़ा भी हिल नहीं सकते, आप अंदाजे में इसको सॉल्व नहीं कर सकते। उसका कारण बता रहा हूं, ऑप्शन देखिए कैसा है, 1.95 1.85 1.89 और 1.60। तो आप इसको अंदाजे में भी नहीं कर सकते, आपको एग्जैक्ट करना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट आंसर आएगा 1.89, दैट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नोट करें इसको प्लीज, एक कॉपी में नोट कर। ये है क्या बेटा आपके पास ये वाला डीपीपी? है, ठीक, उन लोग कर रहे हैं, देख लेना, नहीं होगा तो ले लीजिएगा। हाँ बेटा, पास कर दो पीछे। सभी को सॉल्व करना है क्लास में, मजाक मत करिए। क्वेश्चन नहीं करोगे तो क्या करोगे? क्वेश्चन ही तो है भाई सबसे इंपॉर्टेंट। वैसे भी मेरे डीपीपी में सारे के सारे पीवाईक्यू डाल देता हूं मैं ज्यादातर, और जो असाइनमेंट जो आपको दिए जाते हैं वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। मैं लिख के दे रहा हूं, इस बार भी नीट के पेपर में, जेई के पेपर में असाइनमेंट से बहुत क्वेश्चन आएंगे। पिछली बार 42 क्वेश्चन के आसपास आए थे, क्योंकि जो असाइनमेंट है वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। आप देखोगे ना, एनसीईआरटी में जैसे जैसे टॉपिक है ना, वैसे वैसे उसको डिजाइन किया गया क्वेश्चंस। तो बिल्कुल लाइटली मत लेना, बनाना ही समझ लो, उसको तो बनाना ही है अगर निकालना है कॉम्पिटेटिव। तो बढ़ा दूं ना आगे? लिख लिए थे, हो गया था, बढ़ा रहा हूं मैं आगे। क्या बे अभी लिखना चालू कर रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 मोल ऑफ ए mix with 4 mole of B when 2 mole of C are formed at the equilibrium according to the reaction the value of the equilibrium constant will be। तो पहले ना मैं आपको बता रहा हूं रिएक्शन क्या है बेटा, बोलो? A प्लस बी डेट गिव्स क्या है बेटा? C प्लस डी। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। एट टी इज इक्वल टू 0 पर इसके कितने मोल बेटा? 4 मोल। इसके कितने मोल बेटा? 0 0। एट टी इज इक्वल टू टी पर कितना हो जाएगा बेटा? 4 माइनस, आप एक्स अल्फा कुछ भी लिख सकते हो,
4 माइनस एक्स, एक्स और एक्स, गलत तो नहीं कर दिया? अब आपको बोल रहा है, वो खुद बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एक एट इक्विलिब्रियम x इज इक्वल टू 2। देखो पढ़ो ना क्वेश्चन, क्वेश्चन तो पढ़ो, वो बोल रहा है आपको। पढ़ा क्या क्वेश्चन? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? इक्विलिब्रियम की अवस्था में एट द टाइम ऑफ द, प्रक्षाल बेटा गेट बंद कर देंगे क्या प्लीज? एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम साफ साफ वो बोल रहा है कि B और C की मात्रा कितनी है? 2 मोल है। पढ़िए तो एक बार, 2 मोल है। ये तो आ गया, नहीं आया क्या जी? अबे बोलो ना बे, आ गया ना? तो ये x बराबर कितना हो गया? 2 मोल। ये कितना हो गया मेरे भाई? 2 मोल। ये कितना हो गया? 4 माइनस 2 बराबर 2 मोल। ये कितना हो गया? 4 माइनस 2 बराबर 2 मोल। अब आपको बोल रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, क्या लिखोगे? बोलो C D A B। गलत कर रहा हूं क्या? 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, सब कट गया, आंसर क्या आया? 1। ऑप्शन नंबर बी। अपने आप आएगा, अपने आप आएगा, आपको मेहनत नहीं करना है। बढ़े क्या आगे? जल्दी लिखो हीरो, सोच रहे हो क्या? सोचते मत रहो खाली, लिखते भी रहो थोड़ा थोड़ा। बढ़े क्या आगे? जो भी कंडीशन फॉलो अप होगी एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम होगी। अगला क्वेश्चन पढ़िए एक बार, क्या लिखा हुआ है दोस्त? ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें केपी केसी बराबर है? तो क्वेश्चन नंबर 3 पे है हम। केपी के, हाँ अच्छा, नॉट इक्वल, केपी नॉट इक्वल केसी बोल रहा है। ओके सॉरी बेटा, पढ़ने में गड़बड़ हो गया, थोड़ा दूर था। तो पहला तो देखो, आपको कब होगा? जब डेल्टा एन जी बराबर 0 नहीं होगा, है ना? ये समझ आता है क्या जी? तो अब डेल्टा एन जी गिनना है, पहला इक्वेशन। चलिए देखिए, तीनों गैस है, तो 2 माइनस 2 बराबर 0, तो पहला तो गलत हो गया, ए गलत हो गया। अच्छा ए बी सी डी था क्या? मैं बार बार नंबर डाल, अच्छा ठीक डाला हूं। बी ऑप्शन देखिए बेटा, बी ऑप्शन में क्या है बेटा? ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0, तो ये भी गलत हो गया दोस्त। सी इज इक्वल टू क्या हो गया? तीनों गैस है, तो ये भी क्या हो जाएगा? बोलो बेटा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये भी गलत हो गया बेटा। अब आइए कौन सा ऑप्शन बेटा? डी। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? बोलो 2 माइनस 1। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक ही गैस है और आपको कौन से किसके मोलों की संख्या लेनी है? गैस वाले मोलों की संख्या लेनी है। तो सही देखा जाए तो जो इसका आंसर है वो कौन सा आएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है लड़के? कंफ्यूज तो नहीं हो आज? पक्का? गुड, करिए जल्दी। देखिए ये सब जब जिस लेवल का अपन पढ़े हैं टॉपिक्स, तो बहुत आसान है यार, मुश्किल है क्या? अब आप ये बताओ स्कूल लेवल पे कितना क्या क्वेश्चन आ जाएगा? अबे आपसे डेल्टा एनजी पूछ लेगा, केपी केसी बराबर है कि नहीं, पहली बात तो ये सब पूछेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब कॉम्पिटेटिव के क्वेश्चन है। स्कूल लेवल पे तो इजी क्वेश्चन आएंगे ना, ऑब्वियसली। अभी अपन करेंगे स्कूल लेवल के क्वेश्चन सॉल्व। जिनको असाइनमेंट नहीं मिला हो ले लेना। बढ़े क्या आगे? मौसम का समझ नहीं आ रहा भाई, कभी गर्मी कभी ठंडी। आज सुबह तो ठंडी लग रही थी मैं तो। एसी बंद कर दूं क्या? अच्छा ठीक है।
अगला क्वेश्चन आगे बढ़ रहा हूं मैं अब। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा कि 1.6 जो है केपी बराबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा जल्दी से बताइए। 1.6 एट 200 डिग्री सेल्सियस, इसको हम डिग्री सेल्सियस नहीं मानेंगे, 273 कर लेंगे, 473 केल्विन, ये सब गिवन है। आगे क्या बोल रहा है इस इक्वेशन में। अच्छा, यदि PCl5 इफ PCl5 50% डिसोशिएट हो रहा है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू कितना है बेटा 50%, तो ऐसे सिचुएशन पे आप बताइए P ऑफ PCl5 क्या होगा। P ऑफ PCl5 क्या होगा, ये तो पूछ रहा, चेक कीजिए। चलिए, तो पहले ना मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर, तब कहीं जाके P ऑफ PCl5 आएगा, क्योंकि अल्फा लाना पड़ेगा। तो मैं यहीं से बनाना शुरू करता हूं क्योंकि जगह वैसी कम है। PCl5 that gives PCl3 plus Cl2 एट T इज इक्वल टू 0 पर मान लो जाए इसके मोल 1 है, 0 0, एट T इज इक्वल टू T पर 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। सीधा प्रेशर निकाल रहा हूं, 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा, गलत कर रहा हूं, इनटू P टोटल, अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P टोटल, अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P टोटल। मेरे को ना ये चाहिए, ये अब सब है मेरे पास, अल्फा है, चेक कीजिए ना, अल्फा है, P टोटल भी है। अच्छा चलो नहीं है P टोटल, तो P टोटल निकाल सकते हो आप, वैसे भी आ जाएगा। एक बार P आ गया, P टोटल आ गया, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप बताइए KP का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो P ऑफ PCl3 P ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय P ऑफ PCl5, यही लिखोगे, यस और नो। होमोजीनस रिएक्शन है, मतलब तीनों गैस है। अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P, अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P। ये एक P से एक P कटा, एक अल्फा से एक अल्फा कटा। अब जो मैथ्स जानता है वो तो सॉल्व कर ही लेगा इसको। ऊपर है अल्फा स्क्वायर और नीचे है 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस अल्फा, गलत तो नहीं कर रहा। अबे इसका ये बचा, इसका ये बचा, और साथ में है एक P, और यहां पे इसकी वैल्यू है 1.6। चाहे तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो या आप मैथ्स लगा सकते हो। यहां पे क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, 1 स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, आता है कि नहीं आता, है ना। अब डायरेक्ट यहां से P निकाल लो, P निकाल सकते हो डायरेक्ट, कर सकते हो ना, आता है कि नहीं आता यार, कर लोगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, बनेगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे अबे हाँ ना, बनेगा ना क्वाड्रेटिक। तो ये देख, ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये 1.6 और इंटू P। P को यदि अकेले भी छोड़ दूं मैं, नहीं क्वाड्रेटिक क्यों बनेगा, नहीं बनेगा क्वाड्रेटिक। अगर अल्फा निकालना होता तब क्वाड्रेटिक बनता शायद, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, डायरेक्ट हो जाएगा सॉल्व। 0.5 का स्क्वायर 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर इंटू P, 5 5 जा 25,
0.25 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.25 इंटू पी टोटल। 0.25 डिवाइडेड बाय 7.5, ओ सॉरी 0.75, 1 जा 3 जा इंटू पी टोटल, मतलब इंटू पी और बराबर में 1.6। 1.6 इंटू 3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? पी टोटल। अब मैं सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूं, P ऑफ PCl5 इज इक्वल्स टू, यही पूछा है ना? यस, 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल। 1 माइनस 0.5 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.5 इंटू 1.6 इंटू 3। गलत कर रहा हूं? ऊपर आया 0.5, नीचे आया 1.5, इंटू में आ गया 1.6 इंटू 3। 1 3 3 और 3 कट गया, आंसर क्या आया? आया क्या ऑप्शन? अरे साला तो है ही नहीं, क्या गड़बड़ किए बे? कुछ तो गड़बड़ हुआ है। नहीं दिया है तो और क्या माने? ए मान के करोगे तो फिर कैसे सॉल्व करोगे? देखो, किसी भी इक्वेशन का मैथ्स के हिसाब से एक सिंपल सा रूल है कि अगर एक इक्वेशन है तो एक ही अननोन होना चाहिए, दो इक्वेशन है तो दो अननोन होना चाहिए, तीन है तो तीन होना चाहिए। हमारे पास एक ही इक्वेशन है और एक ही अननोन है, समझ रहे हो? अगर अल्फा नहीं देता तो भी सॉल्व नहीं हो पाता है। इक्वेशन कितना बना पा रहे हो आप एक ही तो इक्वेशन बना पा रहे हो, ये एक ही इक्वेशन है। जो भी चीजें हैं, मैथ्स का रूल है भाई, आप जितने इक्वेशन रहेंगे उतने अननोन। अगर एक और अननोन ले लूं मैं ए, तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा? समझ रहे हो? तो मैथमेटिकली कुछ गड़बड़ किया है मैंने, वही ढूंढ रहा हूं, ठीक है? इसके मोल अपॉन सबके मोल इंटू पी टोटल, सही तो किया है यार? .25 का स्क्वायर यही आता है ना? हाँ, नहीं भाई, मैथ्स तो सही है भाई, मैथ्स तो 100% सही है। मैं देखता हूं कहां गड़बड़ हो रही है। कोई मुझसे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आपको P ऑफ PCl5 नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है टोटल प्रेशर कितना है। भाई आपको पूछ रहा है सिस्टम का प्रेशर कितना है उस वक्त जिस वक्त PCl5 टूट रहा है। मुझसे गलती हो गई, माफी चाहता हूं। तो आंसर यही आ चुका है। 1.6 इंटू 3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, बोलो बेटा? और ये ऑप्शन में है।
तो एक देखो छोटी सी गलती से कितना बड़ा तमाशा हो गया है ना, तो ध्यान रखना आप लोग भी ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है। मैं तो बता रहा था कैसी गलती होती है, नोट करिए, ठीक है। हो जाता है यार, क्या कर। हाँ बेटा, बस बातचीत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अब हम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, उसको पढ़िए एक बार। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ गिवन इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, CO प्लस हाफ O2 डेट गिव्स, हाँ दैट गिव CO2, और ये तीनों के तीनों कैसे हैं बेटा, बोलिए गैस। आपसे पूछ रहा है कि KP अपॉन KC क्या होगा। पहले तो आप KP और KC में संबंध बताओ। KP इज इक्वल टू KC RT की पावर क्या होता है बेटा, डेल NG। सभी बोलो तब याद होगा फॉर्मूला बार बार। अब यहां पे डेल NG क्या हो जाएगा दोस्त, डेल NG इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे दोस्त, 1 माइनस, इन दोनों को प्लस करो, 3/2। तो 1 माइनस 3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो इसके पावर में क्या आ जाएगा बेटा, देखो अब मैं KP अपॉन KC कर रहा हूं बेटा, इज इक्वल्स टू RT की पावर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस में 1/2। माइनस को मैं चेंज कर रहा हूं बेटा 1 अपॉन RT लिख के, अभी भी पावर में 1/2 है, और 1/2 का मतलब होता है बेटा 1 अपॉन अंडर रूट RT। अगर आप मैथ्स पढ़े हो एक्सपोनेंट वाला चैप्टर 10th में, तो आप जानते होगे इसका। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में तो आपको मैथ्स ही करना है यार, बेसिकली आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए, केमिस्ट्री थोड़ा वीक होगा तो भी चलेगा, मैथ्स अच्छा होना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री है ना, उसका क्या है भाई, समझ में आ रहा है बेटा क्या बोल रहा हूं मैं। तो है क्या जी ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू अटेंड इक्विलिब्रियम इन ओपन सिस्टम। देखिए इससे आसान निहायती, क्या बोलूं मैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है छोड़ो, ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गया बेटा मैं, इन इक्विलिब्रियम द रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड इज इतना एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इतना, तो व्हाट इज द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इसमें बेसिक आपको याद करना है क्या बेटा, K ऑफ F अपॉन K ऑफ B इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, KC। आ गया आंसर। आपसे क्या पूछ रहा है भाई, KF पूछ रहा है, तो KF इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KC इंटू KB। KC की वैल्यू 10 टू द पावर -5, ये 2 की पावर -5, ये क्या होता है, देखो वो तो गलत है। सुनो ना, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, फॉर्मूला तो सही है, अब मैं इसको किससे इंटू करूं, क्योंकि 2 की पावर -5 जैसा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। आ रहा है, डायरेक्ट कर दूं ऐसे, तो इंटू देखो 2 की पावर -5 मतलब 1/32 होता है, जानते हो ना। तो इसको मैं 3 कर दे रहा हूं, इसको मैं 32 कर दे रहा हूं, और ये काट देता हूं इसको। तो आंसर आएगा 10 टू द पावर -3, 1 इंटू 10 टू द पावर -3। अच्छा है ऑप्शन में, तो सही दिया है, क्वेश्चन गलत नहीं है, मैं गलत सोच रहा था, सोच गलत है, ठीक है। नोट करिए, सिंपल मैथ्स है। क्वेश्चन नंबर 8वां हमने कर लिया था, क्लास में हमने डिस्कस किया था, फिर डिस्कस करेंगे हम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8,
देखिए क्या बोल रहा है भाई, x2 प्लस 4y2 दैट गिव्स 2xy4। इसके लिए डेल्टा H इज इक्वल्स टू निगेटिव है, और अभी देखा मैंने डेल्टा Ng भी कैलकुलेट किया, ये तीनों के तीनों गैस हैं, तो डेल्टा Ng भी निगेटिव आ रहा है। हमें अच्छे से पता है कि डेल्टा H निगेटिव होने पे लो टेम्परेचर और डेल्टा Ng निगेटिव होने पे हाई प्रेशर वाला यूज होगा। ये ऑप्शन किसमें है? ऑप्शन नंबर 4। समझ आ रहा है? एक्स्ट्रा इधर दे दो। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है। एक इक्वेशन बनाना है आपको मिला के। क्वेश्चन लिख रहा हूं भाई मैं, पहले सीधा K1 की वैल्यू लिख रहा हूं मैं ना। K1 इज इक्वल्स टू होगा भाई मेरे CO2 H2 डिवाइडेड बाय CH4 और H2O, सॉरी CO और H2। K2 बराबर होगा बेटा CO H2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय CH4 और H2O। और मुझे K3 जो दिखाई दे रहा है वो ऐसा है, H2 की पावर 4 CO2 डिवाइडेड बाय CH4 और H2O की पावर 2। अब मुझे इन तीनों में संबंध निकालना है। तीनों में रिलेशनशिप आप कैसे निकालोगे? आ गया? देखो ये K3 को अगर मैं इक्वल कर दूं K1 इंटू K2 के तो इक्वल हो जाएगा। अब कैसे इक्वल होगा ना, जरा देखो ध्यान से। ये वाले K को ये वाले K से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा देखो क्या आएगा, ऊपर CO2 है, यहां H2 है, डिवाइडेड, ओन लिखे इतना, मेरे पास तो टेक्नोलॉजी है, ये है और ये है। ठीक है बेटा, अब देखो मैं इन दोनों को इंटू कर रहा हूं बेटा, मेरी बात को समझना। ठीक है ना बेटा, ये H2O है ना, ठीक है, ध्यान से देखना, ये CO और CO कैंसिल हो, क्या क्या बचा बेटा, CO2 बचा, चेक, 4 हाइड्रोजन, चेक, 1 H2O, चेक, 1 CH4, चेक, सब कुछ है। तो यही है वो रिलेशनशिप दोनों के बीच। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है भी कि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है? ओके, ऑप्शन नंबर डी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, बढ़ूं या रुकूं? बढ़ जाऊं? फिर लिख भी लेना, लिखने के लिए समय दे दूंगा। अब 2-3 ही क्वेश्चन बचा है तो पहले कर लेते पूरा को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, XC, अच्छा सुनो ना, मैं सीधा K की वैल्यू लिख रहा हूं बेटा, K1 मान लेते हैं बेटा इसको। K1 मानना क्या है भी, HF की पावर 2 XCOF4, ओ सॉरी XCOF4 की पावर 1 डिवाइडेड बाय
F6 F ही नहीं है बे, Xc, और ये है दोस्त मेरा H2। ओके बेटा, पहला K2 बराबर क्या हो जाएगा बोलो बेटा, XeO3F2 XeOF4, और पूरे का डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा बताओ तो, XeO4 प्लस, सॉरी प्लस नहीं यार, XeF6। ठीक है, और मुझे जो K निकालना है फाइनली, K यहां जगह है तो मैं लिख देता हूं, K न्यू विच इज इक्वल टू XeO3F2 H2 और पूरे का अपॉन HF और XeO4। अब जरा लॉजिक लगाना और बताना मुझे कि मुझे पहला, सबसे पहला इन सभी में XeO3F2 कहां दिख रहा है, मुझे यहां दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू को मैं ऐसे लिख रहा हूं K2। ठीक है, बाद में मैं आपको तुलना भी करके दिखाऊंगा। और HF कहां दिख रहा है, मुझे नीचे दिख रहा है, यहां कहां है, ऊपर है, तो मैं इसको अपॉन कर रहा हूं। एक काम करते हैं, चेक करते हैं सही है क्या अपन, ये इसको लिया और कॉपी कर दिया, क्लोन करके यहां लिख दिया, नीचे में, नीचे होना चाहिए, और इसको लिया, क्लोन किया और ये कॉपी करके यहां लिख दिया, और दोनों के बीच में एक डंडा डाल दिया, ये सुन तो लो। अच्छा सॉरी, माय मिस्टेक, सही बोल, ये इसका क्लोन करना था बेटा, थैंक यू अगेन। अब दोनों के बीच एक, हाँ अब जरा चेक करो बेटा क्या क्या कट रहा है, काट दो पहले। ये देखो, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो ये ऊपर चला जाएगा बेटा, तो ये हट गया, हट गया ना, ये और ये कट गया। और क्या कटा बेटा, XeOF4 भी कट गया बेटा, कटा। क्या क्या बचा बेटा, XeO3F2 चेक, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, H2O चेक, नीचे क्या होना चाहिए बेटा, XeO4 है और HF का 2 है, सब कुछ है। तो हमने जो कल्पना की थी K न्यू की, वो बिल्कुल सही है बेटा, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया, आसान है। तो हम बिल्कुल सही सोच रहे थे K के बारे में कि ऐसा ही होगा, और है भी। समझ पा रहे हो दोस्त कि नहीं, आ रहा है? अरे भाई एक्स्ट्रा था तो था, तो था भी, हाँ तो ऐसा बोलना है ले, तो पूछा था कि जिस किसके पास नहीं भी हो तो भी बता देना, क्योंकि वो तब दिवाली के पहले प्रिंट होके मिला था, सफाई में साफ हो गया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, when the rate of formation of reactant is equal to the rate of formation of product, this is known as, क्या है ये, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अच्छा, ये 10वें का ऑप्शन नंबर बताओ ना यार, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर क्या आएगा बेटा, बी। ठीक है बेटा, नोट करने का समय दूंगा, चिंता मत करो। अभी तो ये तो ऐसे ही डवारा डीपीपी ऐसे ही, अभी तो पीवाईक्यू भी करेंगे, जेई वाला, और जो पिछली क्लास में जो दिया था शायद, है ना, वो भी बचा है, फिर उसके बाद हमारे डीपीपी भी बचे हुए हैं। तो अभी आने वाले 1-2 क्लास में क्वेश्चन ही चलेगा भाई, बहुत टाइम है अभी। आइए अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि x बताइए क्या होगा, x के बारे में क्या पूछ रहे हो तुम यार। तो ये x बताइए क्या होगा यदि ये तीनों क्या है दोस्त, गैस है। वो तो दिख रहा है 1 - 3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये होगा x। अरे हाँ, ये ना
Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर क्या आ जाएगा -1/2, और क्वेश्चन में यहाँ पे क्या माना है, x माना है, तो x बराबर -1/2 है। कौन सा ऑप्शन है यार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन, इट नेवर बी कंप्लीटेड, सही है। कैटलिस्ट से इन्फ्लुएंस होता है क्या, नहीं होता, कल ही पढ़ाया था। द प्रोसीड ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, गलत है, दोनों डायरेक्शन में होता है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर इक्वल, ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसे क्या, ये ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं है, ये बात ही पहली बार सुन रहा हूं मैं कि दोनों के आगे पीछे दोनों के मोल क्या होंगे बराबर। तो सही देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। यदि इनकरेक्ट पूछता तो बचे हुए इनकरेक्ट है, समझ पा रहे हो। चलिए, तो ये हो गया हमारा खत्म। अब बताओ किसको किसको वो जो शॉर्ट नोट्स है वो नहीं मिला, आया नहीं क्या, अजीब बात है। हाँ समझ गया ना। तब तक क्वेश्चन इसी में ही देख लो अभी के लिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जेई 19 का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है, क्या दिख रहा है आपको, रिएक्शन को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, और रिएक्शन जोड़ा जाता है तो के क्या होता है बेटा, पावर हो जाता है। कैसे पता चला सर रिएक्शन को जोड़ा गया है, एक काम करो के लिख के देख लो। देखो कैसे हो जाएगा बेटा, K1 इज इक्वल टू क्या सिखाया था आपको, क्या करो, SO2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा S, और ये O2। K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो बेटा, SO3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय S स्क्वायर, और ये O2 का क्या हो जाएगा बेटा क्यूब। अब इसके लिए क्या है बेटा जरा देखो तो, इसके लिए K क्या हो जाएगा बेटा बोलो, SO3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय SO2 का स्क्वायर, SO2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बेटा O2। अब जरा देखो मुझे के ये SO3 कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, तो ये K1 तो डायरेक्ट K2, ये डायरेक्ट K2 आ जाएगा, डायरेक्ट K2। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कैसे हो रहा है, चिंता मत करो। ये डायरेक्ट K2 आ जाएगा भाई, और K1 इसके अपॉन में आएगा, और इसका स्क्वायरिंग भी करना पड़ेगा, ये K1 का स्क्वायरिंग भी करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊंगा ना, अभी करके दिखाऊंगा मैं कैसे, तब कहीं जाके ये किसके इक्वल होगा बेटा, K के। आइए देखते हैं कैसे। ये देखो ये हमारा K2 है, तो अपने पास तो ऑप्शन है कि अपन क्लोन कर सकते हैं, तो ये मैंने क्लोन कर दिया, इसको बेटा मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, समझना ना एकदम ध्यान से। और ये जो दिख रहा है ना बेटा, इसका क्या 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 करूंगा बेटा, इसका स्क्वायर करूंगा, तो इसका स्क्वायर कर रहा हूं ना बेटा मैं। अब स्क्वायर कैसे करूंगा, देखो यहां 2 लिखूंगा बेटा, यहां भी 2 लिखूंगा बेटा, और यहां भी क्या लिख दूंगा बेटा, 2 लिख दूंगा। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सब ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से बेटा, ये सब तामझाम के चक्कर में ये S गायब हो जाएगा बेटा, S खत्म हो गया। यहां 3 ऑक्सीजन है, यहां 2 ऑक्सीजन है, तो ये ना 3 ऑक्सीजन खत्म हो गया, एक ही ऑक्सीजन बचा। देखो क्या क्या बचा बेटा, क्या SO3 है, चेक। क्या नीचे SO2 स्क्वायर है, क्या एक ऑक्सीजन है, तीनों चीजें हैं। तो ये सब तामझाम के चक्कर में हमको क्या करना पड़ा, K2 डिवाइड बाई K1 का स्क्वायर करना पड़ा। तो K2 कहां है मित्र, K2 ये है मित्र, ये देखो ये है, ये K2 है। तो मैं लिखूंगा K2 मतलब 10 टू द पावर 129 और डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 52 का स्क्वायर। ये आता है क्या आपको, क्या हो जाएगा, पावर का पावर क्या होता है, ऐड होता है, मल्टीप्लाई। तो 52 का डबल क्या होगा, 104। शानदार। तो 10 टू द पावर 129 डिवाइडेड बाय क्या हो गया बेटा, 10 टू द पावर 104। ये जब कटेगा तो आएगा बेटा 10 टू द पावर 25। ये तो बाकी तो मैथ्स है यार, बाकी तो एक्सपोनेंट वाले चैप्टर से था। कौन सा ऑप्शन सही आएगा बेटा, सी ऑप्शन। चलिए नोट करें, आगे बढ़े। हाँ हाँ बेटा, आपको भी नहीं मिला है, बस तो है बेटा। अच्छा आपको नहीं मिला, अच्छा आप नहीं आए थे क्या इधर, किसको किसको नहीं मिला है? हाँ बेटा,
लाइन देख लेना थोड़ा कहां से चल रहा है, इधर आपको, आप दोनों के पास है, इधर है, नहीं है, इधर बेटा प्रक्षाल, इधर इसके पास नहीं, आपके पास भी नहीं है, दो लोग के पास नहीं है, पास कर देंगे, उनको भी पास कर देंगे। चलिए समझ में आया ना कैसे करना है, आसान क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है भाई। और तो मैं पहले ही बोला था जेई वेई कुछ नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट साफ रखिए, अपना क्लीन रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कैसे क्या होगा सब आ जाएगा समझ में। यदि ऐसा कोई लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज 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 एक बार घर पे वीडियो देख ले समय निकाल के। बढ़ा रहा हूं भाई मैं आगे, हो गया ना, आगे करूं? स्क्वायर किया ना जी, इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर किया, ये S2 कैंसिल नहीं होगा बेटा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाएगा। O2 यहां पे 3 है, यहां 2 है बेटा, तो ये 2 कटा पूरा और इसका 3 वाला पावर कट गया, इसका मतलब 1 बचा। ठीक है ना, समझ आया बेटा? अरे आ रहा है ना समझ में, आगे बढ़ा रहा हूं भाई, हो गया। अरे हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन को पहले पढ़िए, देखिए क्या है। इन अ केमिकल रिएक्शन A+2B that gives 2C+D, the initial concentration of B was 1.5 point of the concentration of the A, but the equilibrium concentration of A and B will found be the equal. What is the equilibrium constant for a four-set chemical reaction will be? चलिए तो ना मैं बनाना शुरू करता हूं, पहले जो बोल रहा है उसके हिसाब से। A प्लस, थोड़ा जगह रखना पड़ेगा ताकि लिख सकूं, A+2B that gives क्या हो जाएगा बोलो बेटा, 2C+D एट T इज इक्वल टू 0 पर इसके मोल यदि X है, चलो A है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1.5 A होगा। गलत तो नहीं लिख रहा हूं, गलत लिख रहा हूं क्या, बताओ। यदि A की मात्रा 1 है तो B की मात्रा 1.5 है, दिख रहा है कुछ। अब मैं A को भी हटा दे रहा हूं, इसको 1 और इसको 1.5 लिख रहा हूं। इनिशियल कंसंट्रेशन, गलत तो नहीं कर दिया। यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, यहां पे क्या हो जाएगा 1.5 माइनस क्या अल्फा, 2 अल्फा। कुछ भी मत बोला करो, थोड़ा सोच समझ के बोला करो। ये क्या आ जाएगा 2 अल्फा और ये क्या आ जाएगा, ये अल्फा और ये अल्फा, सॉरी 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 सॉरी, 0 और 0। ठीक है बेटा, अब आपको क्या बोल रहा है कि बट एट द इक्विलिब्रियम द फाउंड ऑफ द सेम, तो 1.1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 2 अल्फा, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। इससे अल्फा आ जाएगा, और एक बार अल्फा आ गया तो केपी केसी निकालना कौन सी बड़ी बात है। गलत बोल रहा हूं क्या, सोचो जरा। तो अल्फा आ गया है जी, अल्फा आ गया है तो फिर क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस अल्फा, ये इधर आ जाएगा बेटा, ये उधर चला जाएगा, कर सकते हैं ना इसको। तो ये क्या हो गया बेटा, 2 अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1.5 माइनस अल्फा, आता है ना करना। तो ये सॉरी 1 बेटा 1, तो ये क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0.5, अल्फा आ गया बेटा। अब ये क्या हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन कितना है बेटा, 1 माइनस 0.5, 1.5 माइनस 2 इंटू 0.5 मतलब 1, और 2 इंटू 0.5 मतलब 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 0.5 डिवाइडेड बाई वी डिवाइड बाई वी डिवाइड बाई वी डिवाइड बाई वी। आप चाहो तो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कारण क्योंकि दोनों सेम है कंसंट्रेशन। जब कंसंट्रेशन सेम होता है, दोनों साइड डेल्टा एन जी सेम होता है, 0 होता है डेल्टा एन जी, तो वी तो सारा नीचे रहे, लिखोगे वो भी कट जाएगा। करके देखो आप, लिख के देखो, लिख के देखो कंसंट्रेशन में जो वी रहेगा, यदि ऊपर 3 वी आएगा तो नीचे भी 3 वी आएगा, तो वी तो भी कट गया जी। नहीं आया समझ, समझाता हूं फिर से। तो ये मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, अब मैं लिख रहा हूं के सी, के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो बेटा, सी का स्क्वायर, ये डी अपॉन में क्या आ जाएगा बोलो बेटा ए, और ये क्या आ जाएगा बेटा बी का स्क्वायर। सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो बेटा, सी कहां है, सी 1 डिवाइडेड बाय वी का स्क्वायर, 0.5 डिवाइडेड बाय वी डिवाइड बाय ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए कितना है बेटा जल्दी से बताओ, 1 माइनस 0.5 क्या हो जाएगा बेटा 0.5 डिवाइडेड बाय वी, और इनटू
ये कितना आ जाएगा बेटा 0.5 डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर। सारा v तो कट गया जी, वही तो समझा रहा था। v नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा कि v वैसे ही कट जाना है। अब v तो कट गया दोस्त, मगर बाकी चीजें नहीं कटी। अब बाकी चीजें नहीं कटी तो बाकी चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर इंटू 0.5 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 0.5 का स्क्वायर। ये 0.5 कट गया, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 1 डिवाइडेड बाय 0.25। आंसर आएगा बेटा 4, ऑप्शन में है भी। समझ पा रहे हो? ऐसा करना, तो ऐसे फंसाता है आपको। अब आप सोचो, यदि आप ए लेके बना लेते तो आप नहीं कर पाते। अब कारण पूछो क्यों? क्योंकि यहां अननोन इक्वेशन ही नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं समझ पा रहे हो? तो नंबर ऑफ अननोन इक्वेशन तो भाई आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे कभी। तो जब भी एक क्वेश्चन हो तो एक को आपको मानना ही पड़ेगा। हमने एक को एक माना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक है, माना, और एक को 1.5 माना, क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ उससे 1.5 गुना। दूंगा ना बेटा, आप यहां बैठो, यहां बैठो किंग वाले चेयर में। तो डर लगता है, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पे भी वैसे देखिए क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, बार बार कैसा क्वेश्चन आ रहा है जेई में, है ना। इसीलिए बोल रहा हूं मैं, आप अगर पैटर्न समझ गए ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इसे लड़ तो सकते नहीं भाई, हटा देता हूं मैं। हाँ, तो पैटर्न देखिए क्वेश्चन का क्या है। फिर वही क्वेश्चन आ गया। अब इस बार क्या बोल रहा है, ए, इधर ध्यान दो बे, बी प्लस सी, इसके लिए वैल्यू क्या है बेटा K1। K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बोलो, सी बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा ए। अब बी K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अब ना मैं K2 डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, ठीक है ना, समझ गया ना कैसे लिखते कैसे बेटा। किसी चीज को दबा मत देना प्लीज, प्लीज बेटा, रिकॉर्डिंग चल रहा है अभी, किसी चीज को दबा, निधि इसको बुलाओ 5 मिनट के लिए, रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी मेरी। तो ये देखो, ये क्या हो गया बेटा, यहाँ P आ गया, यहाँ क्या आ गया बेटा B, और यहाँ पे क्या आ गया बोलो बेटा C आ गया। अब तीसरा A से P पूछ रहा है बेटा, A से P पूछ रहा है, इधर है, इधर कहाँ गया, पीछे चला गया, ठीक है। अब A से P के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ये K3 लिख लेता हूं अभी के लिए तो मैं, तो K3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलो ऊपर क्या रहेगा बेटा P रहेगा, नीचे क्या रहेगा बेटा A रहेगा। अब आप बताओ मैं नीचे A और ऊपर P कैसे लाऊं? मैं ऊपर ऐसे ला सकता हूं, देखो K1 इंटू K2। अब क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, जरा देखना ना, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा भाई आपको। ये है आपका K1 और ये है बेटा आपका
K2, दोनों को आपने क्या कर दिया बेटा, इनटू। ये देखो बेटा क्या हुआ, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, क्या बचा बेटा, B चेक A चेक, B A चेक इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा आपका K3। तो आप बताइए कौन सा इक्वेशन सही है। हाँ बेटा, हाँ उसको रख सकते हो, उसको आप रख सकते हो, समझ, फिर भी रख सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, आसान है बहुत। चलिए अब तो आगे नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको, इसको नोट कर लेंगे भाई, नोट करके जाएंगे रे। पैटर्न समझ में आ रहा है, जेई का कैसा क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ रहा है, आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आ रहा है इस चैप्टर से।